हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो में साइकोलॉजिकली आपको लर्निंग मिलेगी। क्योंकि ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं अपनी लूजिंग स्ट्रीक से विनिंग स्ट्रीक में आया एंड मैंने क्या क्या लर्निंग करी लूजिंग स्ट्रीक में। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से 80 से 90% लोग स्टिल लूजिंग स्ट्रीक में है एंड फिगर इट आउट नहीं कर पा रहे कि क्या हम उनको करना चाहिए, कैसे उसको विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट करना चाहिए, लूजिंग स्ट्रीक कैसे सरवाइव करनी चाहिए। क्योंकि 2 वीक्स पहले मैं भी एक ऐसा लूप में था कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एसएल जा रहे, फिर से ट्रेड ले रहा हूँ, फिर से एसएल जा रहे, बैक टू बैक 5-6 स्टॉप लॉस जा रहे। मतलब ऐसा बिगिनर के साथ भी नहीं होता है कि 6 स्टॉप लॉस लगातार लगना, बट मेरे साथ हुआ है कि यार 6 बैक टू बैक मेरे स्टॉप लॉस गए, बट फाइनली मैंने उसको कवर अप किया एंड फाइनली मैं विनिंग स्ट्रीक में हूँ। एंड लास्ट 2 वीक में मैंने ऑलमोस्ट 2200 पिप्स कैप्चर करे हैं गोल्ड में, वो भी स्टॉप लॉस माइनस करके। अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 3000 पिप्स हो जाते हैं। सो ये ट्रेड मैंने कैसे कैप्चर किया, क्या लॉजिक था, क्या लर्निंग थी, पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करें ये वीडियो एंड तक देखें और एंड तक देखने के बाद एक ही बात बोलोगे, मस्त साइकोलॉजिकली आपको लर्निंग मिली है एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जर्नलिंग करने में इशू आ रहा है कि यार मैं डेली कौन कौन ट्रेड्स लेके, यार डेली मैं 5 ट्रेड लेता हूँ, कौन लिखे कब मैंने ट्रेड लिया, कौन सा ट्रेड कब ले रहा हूँ, किस में कितनी विनिंग स्ट्रीक है, किस पेयर में कितनी विनिंग स्ट्रीक है, तो वो कैसे हमको देखना है। तो इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैं, इसमें जाके आप साइन अप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। कोई भी ब्रोकर आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आप अपने पूरा जो डेटा आपने ट्रेडिंग कर रखी है MT5 में कि यार मैंने 1 साल पहले कौन सी ट्रेड ली, आप वो देख सकते हो कि यार कैसे आपने ट्रेड लिया, रिप्ले देख सकते हो, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। AI समरी मिलेगी, AI से क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि यार मैं कहाँ अपना लॉसेस कर रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है इस लॉसेस के पीछे का। AI आपको हेल्प करेगा। तो मेक श्योर करें ये आप वेबसाइट चेकआउट कर ले फॉर AI जर्नलिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि यार मैंने कैसे लूजिंग स्ट्रीक अपना हैंडल किया एंड आप कैसे अपना लूजिंग स्ट्रीक हैंडल कर सकते हो एंड विनिंग स्ट्रीक में आ सकते हो, जो कि अभी मेरा करंटली चल रहा है। सो लूजिंग स्ट्रीक मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखो लूजिंग स्ट्रीक भी एक मेरे पीक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था जब मेरे गोल्ड्स में सारे ट्रेड्स चल रहे थे। कोई आई थिंक ये पर्टिकुलर टाइम था जब मार्केट में मैं ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स जो भी ले रहा था, हर ट्रेड मेरा TP हिट हो रहा था। ठीक है, एंड देन इसके बाद मेरा एक लूजिंग फेज आया। क्यों? क्योंकि मैं कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, या फिर ये जस्ट नॉर्मल है। हर ट्रेडर की लाइफ में ये नॉर्मल होता है कि यार आप जब विनिंग स्ट्रीक में होते हो, तो एक डाउनफॉल आता ही आता है। अब वो किसी भी रीज़न से आ सकता है। मेबी आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ जाए, ईगो की वजह से आ जाए, आप गलत ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो, मेबी आप स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो ये सब चीज़ें रीज़न होता है, आता कन्फर्म है। आप कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपसाइड मोमेंटम में नहीं जा सकते, आपको पुल बैक लेना ही पड़ेगा। तो सेम मेरे साथ हुआ। इस पर्टिकुलर ज़ोन में मैं गोल्ड में ऑलमोस्ट 15 मई, ये कौन-सा डेट है? हाँ, 15 मई तक मैं अच्छा चल रहा था मेरा। 18 मई तक आई थिंक मेरा बर्थडे था, 18 मई को। मैंने 18 मई को भी अच्छा TP कैप्चर किया। उस टाइम तक मैं अच्छा विनिंग ट्रेड में था, विनिंग स्ट्रीक में था, अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर पा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर ऑटोमेटिकली मुझे पता नहीं क्या हुआ, यार मैं डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं पकड़ने लग गया। मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि ट्रेंड चेंज कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट, यार मैं अगर एक रैंडम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ कि यार मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोअर लोज़ फ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे? किस चीज़ का वेट करोगे? यार मार्केट एटलीस्ट पुल बैक दे, पुल बैक के बाद मैं शॉर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश है। बट मैंने कहीं न कहीं आके मेरा थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैं ट्रेंड चेंज कर रहा था कि यार ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है, चलो बाय करते हैं, बाय का ट्रेड लेते हैं। ऐसे लेट हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है, अब मार्केट में अब बाय लेते हैं। फिर इस ऐसे लेट हुआ, अगर फिर नीचे आया, चलो अब बाय लेते हैं। मतलब मैं एग्रेसिवली अपने डायरेक्शन के अपोज़िट ट्रेड कर रहा था, जबकि मार्केट बेयरिश था, ठीक है? तो यहाँ से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ठीक है? यहाँ भी मैंने 1-2 ट्रेड कैप्चर किए। फिर मेरा आई थिंक ये देखो आप, जैसे कि अगर आप देखोगे ओवरऑल टाइम फ्रेम पे, यार मार्केट बहुत बेयरिश था। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, एग्रेसिव सेलिंग है, बट कहीं न कहीं मैं हायर टाइम फ्रेम को अवॉइड कर रहा था।
मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि आप क्या करते हो ना, जब आपके लूजिंग स्ट्रीक लगते हैं, आप स्मॉलर टाइम में शिफ्ट हो जाते हो। पहली बात पहली बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लूजिंग स्ट्रीक में आओ, आपको हायर टाइम फ्रेम के बायस के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन पकड़नी है। जैसे कि यहाँ पर बायस क्या था भाई, लोअर लोज है हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर 2 आवर में, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट में मैं बाय कर रहा था, मैंने यहाँ पर बाय लिया, एसएल हुआ, अगेन मैंने बाय लिया, अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब जबकि मार्केट बेरिश था, मैं बाय ले रहा हूं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में नहीं ट्रेड करते। तो आपको 1 आवर 2 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। डायरेक्शन मतलब अगर 1 आवर का बेरिश है तो आपको बेरिश ही ट्रेड लेना है, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम सब मोस्टली सेम ही रहता है। तो अगर बेयरिश है हायर टाइम फ्रेम, तो आपको बेयरिश साइड ही ट्रेड लेना है, ना कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसका काउंटर ट्रेड लेना है। पहला पॉइंट ये जो आपको लूजिंग स्ट्रीक में मिस मतलब ये अवॉइड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट टोटली बेयरिश है, टोटली मार्केट लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं बाइंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में बाइंग चल रहा है। यहाँ पर एक दो ट्रेड और ली थी मैंने, यहाँ पर मार्क नहीं है, बट अगेन यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉसेस हिट हुए। क्यों? क्योंकि मैं अगेंस्ट जा रहा था ट्रेंड के, ट्रेंड था बेरिश, मैं जा रहा था बुलिश। फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, लिटरली बोल रहा हूँ, इस ट्रेड से पहले मेरा माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतने अच्छा विनिंग स्ट्रीक था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो एकदम से मैं अच्छी ट्रेड क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। फाइनली फिर दोपहर में मैंने एक ट्रेड लिया, टेलीग्राम पे ये ट्रेड दिया था, एंड देन ये ट्रेड फाइनली उसने टीपी दिया, अच्छा टीपी दिया, मतलब ऑलमोस्ट मुझे इस ट्रेड में 1:4 का आरआर मिला था, जबकि मिला 1:8 तक था, बट मैंने 1:4 तक टीपी तक इस ट्रेड को कट कर दिया था। फिर मुझे लगा कि यार चलो कॉन्फिडेंस बैक वापस आ रहा है, फिर से चलते हैं अपन, ठीक है? फिर से ट्रैक पे वापस आते हैं, ठीक है? क्योंकि होता है, कभी-कभी ऐसा होता है लूजिंग स्ट्रीक में एक आध विनिंग आ जाती है। बट अगेन अगेन मैंने यहाँ पर 1-2 स्टॉप लॉसेस लिए थे, यहाँ पर मार्क नहीं है मेरा, मुझे याद है, बट मैंने इधर अगेन बाइंग का ट्राई किया, मार्केट बेयरिश था, मेरे स्टॉप लॉसेस गए, फ्रस्ट्रेटेड पूरा, एंड देन मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि यार क्या हो रहा है? एंड देन इस पर्टिकुलर ज़ोन से, मतलब मैं कितना डेट है अभी? 15 तारीख के बाद 9 तारीख, मतलब 9 जून, 15 में से ऑलमोस्ट 9 जून के अंदर मेरा लूजिंग स्ट्रीक ही था 2 वीक। मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था अच्छे ट्रेड, बट फाइनली जून में आके मेरा विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ। फाइनली बहुत बढ़िया अच्छा स्ट्रीक स्टार्ट हुआ। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। इस ट्रेड का लॉजिक क्या था? बहुत ध्यान से समझो। इस ट्रेड का प्योरली बायस बेयरिश था हायर टाइम फ्रेम पे। मार्केट कंसोलिडेशन में था। मार्केट ने यहाँ प्रॉपर मैनिपुलेशन किया, एंड देन मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये प्योर लॉजिक था कि यार मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन पे है, मैनिपुलेशन किया है, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन का मूव दिया, एंड मैंने ये ट्रेड आई थिंक एंट्री ली थी लाइव स्ट्रीम पे, एंड देन ऑलमोस्ट 1:6 का टीपी मैंने कैप्चर किया था, एंड लिटरली पूरे क्वांटिटी के साथ होल्ड किया ये ट्रेड मैंने। और मैं इस चीज से, मेरी ये विनिंग स्ट्रीक से एक और लर्निंग हुई, मैं बहुत बड़े टारगेट होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रेड तो ये ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया, इसमें भी मैंने एक स्टॉप लॉस खाया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मुझे पता है। देन सेकंड ट्रेड 500 पिप, 1:6। सेकंड बात, लूजिंग स्ट्रीक के बाद अगर आप विनिंग स्ट्रीक में आ रहे हो, बड़े टीपी कैप्चर करो। जितने बड़े आप टीपी कैप्चर करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, उतना बैकअप आपके पास रहेगा ट्रेड लेने के लिए। अगर आपने एक 1:5 ट्रेड कैप्चर कर ली, मतलब 5 एसएल आप एक साथ लोगे, तब जाके वो प्रॉफिट जाएगा। सो आपको ऐसा करना है, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड देन एग्जैक्टली प्योर 1:6 का टीपी मेरे को मिला, ठीक है। देन मार्केट में अगेन मैंने यहाँ पर 1:5 कैप्चर किया। ट्रेड लॉजिक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा था यहाँ पे। क्या था यहाँ पर? यार मार्केट में ये लिक्विडिटी थी, मार्केट में देखो सिंपल क्या है, मार्केट बेयरिश था, ठीक है, मार्केट टोटली बेयरिश था, पुल बैक आया, सेल ट्रेड लिया। पुल कहाँ पे ट्रेड लिया? एक एफवीजी था, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी स्वीप, सेल का ट्रेड, टी बेट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पे लिया, एक यहाँ पर टीपी था छोटा सा। अगेन मैंने ये ट्रेड लिया था, आई थिंक पिछले 2-3 दिन पहले ट्रेड लिया था मैंने, फ्राइडे के दिन लिया था कि यार मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय किया और न्यूज आ गई,
और न्यूज़ ने ऑलमोस्ट 400 पिप कैप्चर कराए मेरे को, 400 पिप, 400 पिप्स इस ट्रेड में। तो आप देखोगे कि मैं लूज़ कितना कर रहा हूँ, 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, विन कितना कर रहा हूँ, 400 पिप, 500 पिप, 600 पिप। तो आप देखो कितना बड़ा आरआर मुझे मिल रहा है, मतलब मैं ये 2 ट्रेड का मतलब ये जो 2 ट्रेड में आरआर निकल रहा है, 1 ट्रेड में आरआर निकल रहा है, वो मेरा कहीं न कहीं जाके 2 ट्रेड में आरआर निकलता था, ठीक है? तो इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक क्या था? इस ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ। लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुआ था डाउन साइड का, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, पीओआई ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने यहाँ पर बाय किया, स्ट्रेट टीपी एंड लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड लिया गया था ये। ये ट्रेड भी उसी दिन का था, बट इसमें मैंने ब्रेक इवन हिट किया क्योंकि ट्रम्प चाचा ने अपनी जी मस्ती कर दी थी, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, बट एक ट्रेड में अच्छा खासा 150 पिप भी मोमेंटम कैप्चर किया मैंने, ठीक है? देन नेक्स्ट डे मार्केट होता है गैप अप ओपन, ठीक है? एंड ये मंडे की बात है। मंडे में हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बहुत प्यारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है? एंड लिटरली यहाँ से मेरी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई। मैंने यहाँ पर क्या ट्रेड लॉजिक यूज़ किया, यहाँ पर एक एफवीजी था मार्केट में, हायर टाइम फ्रेम पे एफवीजी टैप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, पुल बैक आया, सेम सेटअप, बाय, स्ट्रेट टीपी। कितना टीपी कैप्चर हुआ? 200 पिप्स, आरआर 1:5। सेम टाइम पे मैंने यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये लो ब्रेक हुआ एंड पीओआई में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पुल बैक पे सेल, टीपी हिट। कितना? 1:3 आरआर, 1:3 आरआर, ठीक है? एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है? ये मेरे आई थिंक थर्सडे का, मतलब कल का ट्रेड है ये। मैंने इस पर्टिकुलर ज़ोन पे ट्राई किया था शॉर्ट करने का, बट मेरा स्टॉप लॉस गया। अगेन मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट किया, देन ईज़ी टीपी मिला। कितना टीपी मिला? 1:4। क्या रीज़न था इस ट्रेड का? कि यार मार्केट में सिंपली यार हायर हाइज़ फॉर्म कर रहे थे, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पुल बैक आया, मैंने शॉर्ट लिया, ईज़ी टीपी हिट हुआ। तो ये ट्रेड का भी सिंपल लॉजिक था, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आपको देखनी है तो एमएसएम स्ट्रैटेजी देख लो, सेम चैनल पे आपको सेम स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अभी मैं जस्ट छोटा-छोटा लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे विनिंग स्ट्रीक से वापस आते हैं, ठीक है? एंड अगेन मैंने आज कल ट्रेड लिया था एक और, यहाँ पर थर्सडे था ना? हाँ, ये ट्यूसडे का ट्रेड था, सॉरी। ट्यूसडे वेडनेसडे में मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया, इसमें भी टीपी हिट हुआ एंड देन कल मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, एक टीपी एक स्टॉप लॉस गोल्ड में। आज मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ मंडे के ये लंदन सेशन में, मैंने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, देन अगेन ट्रेड कितना? 1:4 आरआर, 1:4 मिला, टीपी 170 पिप। शाम में मैंने ट्रेड लिया, एक एसएल एक टीपी 180 पिप कैप्चर 1:3 आरआर के साथ। तो सब कंबाइन देखो आप, कितनी ट्रेड मैंने कैप्चर करी है, ठीक है? कितनी ट्रेड कैप्चर करी है, मतलब पिछले 15 दिन में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर रहा हूँ गोल्ड में, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक है। और इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मैं हायर टाइम फ्रेम को बहुत तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने लूजिंग स्ट्रीक में ये लर्निंग करी है, यहाँ पर लिख देना। पहला, लूजिंग स्ट्रीक में आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, जो हायर टाइम फ्रेम बोले 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। सेकंड बात, आपको हमेशा अपना आरआर बड़ा रखना है, आपको 1:3, 1:4 आरआर रखना है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, तो उसको होल्ड करना सीखो, पार्शियली बुक कर दो बट होल्ड करना सीखो और बिग टारगेट्स, ठीक है? थर्ड बात, कॉन्फिडेंस रखो अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा सोच सकता हूँ कि लूजिंग स्ट्रीक में यार मेरा कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे मेरे एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि पहले भी मेरा लूजिंग स्ट्रीक था, पहले भी मैं लूजिंग स्ट्रीक में था, मैंने इसको विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट किया, अगेन मैं लूजिंग में हूँ, अगेन मैं विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट करूँगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग लूजिंग स्ट्रीक में गालियाँ देते हैं चैट में, भाई तुम पे ट्रेडिंग करनी नहीं आती, मत करा करो। लूजिंग स्ट्रीक में अपने पे फ़ोकस रखो, ध्यान दो, लर्निंग करो, और विनिंग स्ट्रीक जब आएगी, तो आपने जो लूजिंग स्ट्रीक में गलती करी होती है, जैसे मैंने बहुत गलती करी, अपनी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करा, ये नहीं करा, अब मुझे उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। अब वो पूरा जो मैंने मुझे लगता है मेरा लूजिंग स्ट्रीक में इन्वेस्टमेंट था, अब उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, तो लूजिंग स्ट्रीक में हमेशा लर्निंग करो,
और विनिंग स्ट्रीक में उसको अप्लाई करो जो आपने लर्निंग करी है लूजिंग स्ट्रीक में। मैं एग्जैक्टली वैसा कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली मार्केट मुझे वैसा ही रिवॉर्ड कर रहा है। तो होपफुली गाइज ये आपको समझ आया होगा कैसे हमको यहाँ से लूजिंग स्ट्रीक से विनिंग स्ट्रीक में आना है, कन्वर्ट होना है। तो मेक श्योर करें अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर दिल से लाइक कर दो, अगर दिल से पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी देखते रहो ट्रेडर्स पैराडाइज बाय पुलकित। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइज।